ताकि कोई भी अगर मैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताती चलूं कि ना मतलब अमेजोन पे सेलिंग के ना डिफरेंट मेथड्स हैं। इनके हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सेलिंग कर सकते हैं अमेजोन पे, जिसे मॉडल ऑफ बिजनेस कहते हैं कि हम डिफरेंट तरीकों से सेलिंग कर सकते हैं अमेजोन पे। सो फर्स्टली थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल और रिव्यू देती जाती हूँ सब चीज़ों के बारे में। मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि amazon.com हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये हम यूएसए की मार्केट प्लेस में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम जिस भी कंट्री में वर्कआउट करना चाहते हैं, हमें अमेजोन के बाद उसी की एक्सटेंशन को लगाना है या फिर उसकी कंट्री नेम को हमें मेंशन करने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम यूके में सेलिंग करना चाहते हैं बट हमें उसका एग्जैक्ट वेबसाइट का लिंक नहीं पता, तो हम अमेजोन के बाद स्पेस देके यूके लिखेंगे और सर्च करेंगे। देन ये देखें हमारे पास .co.uk, हमारे पास इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो मॉडल ऑफ बिजनेस है अमेजोन पे सेलिंग के, वो बेसिकली आप समझ लो कि 4 से 5 मेथड हैं जिनके थ्रू सेलिंग की जा सकती है। सो आपको मैं वन बाय वन थोड़ा इलेबोरेट करती हूँ कि हर मॉडल ऑफ बिजनेस में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको फर्स्टली उनके बारे में क्लैरिटी और फिर आपको पता हो कि जो हम आर्बिट्राज को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आर्बिट्राज किसे कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली आपको बताती हूँ कि अमेजोन पे जो फर्स्ट मॉडल आपको बता रही हूँ वो है होलसेल का। अब होलसेल का मतलब ये देखें, फॉर एग्जांपल, बस मैं ऐसे एग्जांपल्स के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बस सिर्फ इसलिए आपको बड़ा ब्रांड यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ, हालांकि इसका होलसेल हम कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल नाइकी एक बड़ा ब्रांड है और आप इसको सेल आउट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाइकी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप उसकी प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीद कर और रिटेलर में अमेजोन पे सेल करोगे। लेकिन नाइकी इटसेल्फ प्रोडक्ट को सेल करता है और किसी और को अलाउ नहीं करता है इस मतलब ब्रांड की चीजों को सेल आउट करना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड होते हैं उनसे हम परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना शुरू करते हैं। और उसमें ये होता है कि हम ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं कि वी आर द ऑथराइज सेलर ऑफ दिस ब्रांड, और फिर हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना शुरू करते हैं रिटेलर में। तो बल्क में परचेज करना है वेल नोन ब्रांड को और रिटेलर में सेल करना। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आपको कोई मतलब ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट पे पैसा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ब्रांड इटसेल्फ वेल नोन होता है, वो ऑलरेडी अपनी पब्लिसिटी पर पैसा लगा रहा होता है। सो जो हमारा टास्क होता है वो सिर्फ उस वेल नोन ब्रांड की अप्रूवल के साथ उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड मेथड आपको बताती हूँ विच इज प्राइवेट लेबल। सो प्राइवेट लेबल में हमारे पास क्या है, जो सिनेरियो है वो ये है कि जैसे नाइकी एक ब्रांड है, शूज आपको उसके नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक्स वाई जी कोई भी नेम रख लेते हैं और उस नेम पर हम उस ब्रांड की चीजों को सेल आउट करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रांड है ऑब्वियसली वो मतलब उसको ग्रो करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चर कहाँ से करवानी है, सोर्सिंग कैसे होनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो इट्स अ बिग डील, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू होलसेल। क्योंकि होलसेल में तो आपको पता है कि ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट पर कोई पैसा नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट आपने खरीदनी और सेल आउट करनी है। लेकिन इसमें आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाने से लेकर, सोर्सिंग से लेकर, एडवर्टाइजमेंट से लेकर हर चीज आपने इसको मतलब करना होता है। ब्रांड जिस तरह से एक जीरो से स्टार्ट करके उसको एक वेल नोन ब्रांड की कैटेगरी में आपने लेकर आना होता है। सो ऑब्वियसली अगर आप एक दो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो और उसी की कैटेगरी में अगर आप अच्छे सेलर कंसीडर होना स्टार्ट कर जाते हो, देन इसमें भी काफी अच्छे मार्जिन हैं आपके लिए। लेकिन ऑब्वियसली वही बात के बिल्कुल जो न्यूली मतलब न्यूबीज होते हैं, अगर वो फौरी तौर पे इस मॉडल में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ड्यू टू लैक ऑफ देयर एक्सपीरियंस वो मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट जाया भी कर सकते हैं। सो दैट इज वाई कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि एज ए न्यूबी जब आप बिल्कुल ई कॉमर्स की फील्ड में अभी स्टार्ट कर रहे हो, सीख चुके हो लेकिन स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जब आप करना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। सो
हम आपको मेंटोरशिप भी लाइफ टाइम देंगे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, देन हम मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको असिस्टेंस देंगे, और जहां पर आपको इशू आएगा वो हम ऑब्वियसली आपको रिजॉल्व करवाते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फिर भी प्राइवेट लेबल रिकमेंडेड नहीं होता बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। जब आप एक सेलिंग पैटर्न उसका देख लेते हो, मार्केट की साइकी को समझ जाते हो, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दैट मॉडल, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताती हूँ, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में ऑब्वियसली काफी सारे रिस्क हैं, मसाइल हैं, पिछले दिनों काफी अकाउंट्स भी सस्पेंड हुए। हाँ बहुत ज्यादा, वो देख के तो आधी आवाम डरी गई है। सॉरी। जी जी जी, उसको देख के तो आजकल बहुत डर लग गया, क्योंकि वो बहुत सारे अकाउंट्स भी इसीलिए सस्पेंड करती जी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उसमें क्या है कि अमेजोन की असल में पॉलिसी है कि आप थर्ड पार्टी रिटेलर से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं करवा सकते। बट हम लोग जिस ड्रॉप शिपिंग पैटर्न पे पाकिस्तानी स्पेशली काम कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी रिटेलर से ही वो अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवा रहे थे, जस्ट लाइक सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, कॉस्टको, होम डिपो, लाइक सच टाइप ऑफ वेंडर्स विच आर द ऑनलाइन वन, ठीक है। तो उनसे हम जस्ट क्या करते थे कि लिस्ट कर देते थे प्रोडक्ट, और हम ना पैकेजिंग को हैंडल कर रहे थे, ना इनवॉइसेस को हैंडल कर रहे थे। और अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है कि यू कैन नॉट फुलफिल योर ऑर्डर्स बाय यूजिंग थर्ड पार्टी ऑनलाइन रिटेलर ड्यू टू पैकेजिंग एंड इनवॉइसेस इशू, बिकॉज कस्टमर गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग द पैकेज कि उन्होंने ऑर्डर अमेजोन से किया था एंड फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दैट पैकेज। सो इसमें काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। सो दैट इज वाई ड्रॉप शिपिंग में असल में यही कर रहे थे लोग, सबके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट कर देते थे, मी टू कर देते थे, और देन जब ऑर्डर्स आते थे, देन ऑर्डर्स बेसिकली वो फुलफिल करवा रहे थे फ्रॉम सैम्स क्लब, फ्रॉम फ्रॉम वॉलमार्ट एंड मतलब बहुत सारे वेंडर्स हैं वहां पर। और इसमें लाइक एक्चुअल मेथड ये था कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली इस तरह से है नहीं जिस तरह से की जा रही थी। ड्रॉप शिपिंग के बैकएंड पे ये है कि आप उस प्रोडक्ट को अगर आप ड्रॉप शिप करना भी चाहते हो, देन फर्स्टली इट नीड प्रेप सर्विसेज, कि एटलीस्ट आप उस प्रोडक्ट को सोर्स करो, अपने पास लेकर आओ, देन उसकी पैकेजिंग रिमूव करो, इनवॉइस रिमूव करो, देन यू आर एबल टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सो एक्चुअली इस तरह से हैंडलिंग टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था इस वजह से, और डबल कॉस्ट आती है प्रोडक्ट के ऊपर, कि आप पहले प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हो, अपने पास लेकर आ रहे हो, देन आप पैकेजिंग मटेरियल पर पैसे लगा रहे हो, फिर आप शिपिंग दोबारा से चार्ज करके कस्टमर तक भिजवा रहे हो। सो दैट इज वाई लोग जो है वो डायरेक्ट ऑन रिटेलर्स के थ्रू करवा रहे थे। सो ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टू मेथड्स की तरफ, विच आर रिटेल आर्बिट्राज एंड द ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, तकरीबन दोनों ही मतलब मॉडल ऑफ बिजनेस एक जैसे ही हैं। दोनों में बस एक माइनर सा फर्क है, वो ये है कि आपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डील्स में से या कहीं से भी आपने मतलब फाइंड आउट करनी है। लाइक आप समझ लो कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो एंड यू आर सीइंग कि एक प्रोडक्ट है जिस पर 50% डिस्काउंट है, या 25% डिस्काउंट है, या 65% डिस्काउंट है। तो आप उस प्रोडक्ट को देखते हो कि उस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है, देन यू विल सर्च कि क्या वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑन अमेजोन और नॉट, ठीक है। आप उसके सारे एनालिसिस करते हो, देन आप ये करते हो उस डील में से उस प्रोडक्ट के 10 यूनिट, 20 यूनिट, 25 यूनिट जितने आप खरीदना चाहते हो आप बाय कर लेते हो। देन आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को बाय करके और फिर आपने मतलब अपने वेयर हाउस में भेज देना है, और फिर वहां से प्रोडक्ट्स को आपने शिप करना है। सो बेसिकली ये जो गैप, प्राइस गैप आता है, एक ऑलरेडी सस्ती होती है बाहर की मार्केट में प्रोडक्ट्स, और अमेजोन में कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है। उसकी रीजन मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली जब आप बल्क में खरीदते हो तो आप एक डिस्काउंटेड प्राइस भी होती है, उसमें कुछ कैशबैक के चांसेस भी होते हैं कि आप कैशबैक करवा लो प्रोडक्ट में से, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कूपन्स या कोई डील्स वगैरह से परचेजिंग की जाए तो 5% या 7% यूजली आपको कैशबैक भी हो जाता है क्रेडिट कार्ड में। तो लाइक इस तरह से सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें से मार्जिन आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो।
अच्छा, ये चीज हो गई। अब मैं आपको बता रही थी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है और एक रिटेल आर्बिट्राज होता है। दोनों में फर्क ये है कि अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाकर हम डील्स को तलाश करेंगे, देन इट विल बिकम ऑनलाइन आर्बिट्राज। लेकिन इन अदर केस के इफ वी आर फिजिकली प्रेजेंट इन यूएसए और हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट मतलब स्टोर्स पर जाकर क्लियरेंस सेल या कोई भी इस तरह की डिस्काउंटेड प्राइस सेल चल रही हो, तो हम फिजिकली स्टोर्स को विजिट करके अगर प्रोडक्ट्स को वहां से पिकअप करें, एंड देन वी विल स्टार्ट सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑन Amazon, देन ये जो हमारे पास मॉडल हो जाएगा ये रिटेल आर्बिट्राज है, बिकॉज वी आर परचेजिंग as a retailer from the physical stores, and then we are selling those items on the Amazon as a retailer as well. तो ये रिटेल आर्बिट्राज है, ठीक है। दोनों का मेथड तकरीबन एक ही तरह का है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि Amazon पे कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मतलब महंगी होती हैं। उसकी रीजन क्या हो सकती है? उसकी रीजन ये है जी कि एक तो अमेजोन की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। देखिए, आप इसका लोगो भी देख सकती हैं कि A to Z लिखा हुआ है। A to Z प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन अमेजोन, एंड द एरो स्माइली एरो शोज दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि अमेजोन एक तो पेमेंट की गारंटी देता है, प्लस उसके साथ अगर आइटम कस्टमर तक सही नहीं पहुंची, टूटी हुई पहुंची है या जस्सा से भी है, तो उस केस में अमेजोन जो है वो कस्टमर सर्विस उसकी बहुत अच्छी है। वो आपकी पेमेंट को जाया नहीं जाने देता। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिली तो अमेजोन आपको विद इन 30 डेज आप रिटर्न करवा सकते हो प्रोडक्ट को और अपना रिफंड ले सकते हो, ठीक है। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजन कस्टमर जो है वो हाई पे करने के लिए तैयार है एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स विच आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, फर्स्टली वी नीड टू चेंज डिलीवर टू, बिकॉज वी आर नॉट ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, सो दैट इज वाई हमें डिलीवर टू को फर्स्टली नीड टू चेंज, ठीक है। यहाँ पर मैं 10001, देन आई विल अप्लाई एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह से मतलब अब देखिए, अब आप रिजल्ट्स जो हैं वो इसके थोड़े इनहेंस हो गए हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि आउट बाउंड्रीज शिपिंग उनकी नहीं होती, सो दैट इज वाई वो हमें रिजल्ट शो नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब जो मतलब प्रोडक्ट होती हैं अमेजोन पर, वो प्रोडक्ट्स आप समझ लो कि दो तरह से शिप होती हैं कस्टमर्स तक। अब शिपिंग के जो मेथड्स हैं वो दो तरह के शिपिंग मेथड्स हैं। एक शिपिंग मेथड ये है कि जो सेलर है वो अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखवाता है और वहां से सेल आउट करना शुरू हो जाता है। सो दिस मेथड इज नोन एज FBM, दैट इज फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एंड द सेकेंड मेथड ऑफ शिपिंग इज FBA, दैट इज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि हम प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं और वहां पर हम उस प्रोडक्ट को जो है वो रख कर सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं। सो देर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन FBM एंड FBA। सो इसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगी आपको। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ हाउ वी कैन एनालाइज कि जो भी प्रोडक्ट है मतलब उसमें FBA और FBM को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल कि हम यहाँ पर डील्स पे जाते हैं, टुडेज डील पर, और यहाँ पर डील्स में से हम डिफरेंट आइटम्स को यहाँ से सर्च करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेट्स से ये एक आइटम है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इसी तरह से इन कप्स को मैं ओपन कर लेती हूँ फिलहाल। जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FBA एंड FBM, ठीक है। तो हम सिर्फ उसको देखेंगे। अच्छा, लाइक दिस इज द प्रोडक्ट जिसको मैंने ओपन किया है। अब सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मतलब गाइड करना शुरू करती हूँ। इस ये जो आपको अब पेज ओपन हुआ हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। ये लिस्टिंग जो है वो ब्रांड की तरफ से होती है। ये मतलब इन केस ऑफ होलसेल आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग लिस्टिंग। इन केस ऑफ प्राइवेट लेवल ये हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कर रहे हैं लाइक आर्बिट्राज कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग, जस्ट वी नीड टू डू कि हम इस लिस्टिंग को सेल आउट करना चाहते हैं, सो हम सिर्फ मी टू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर कि आपको मैं थोड़ा बताती हूँ यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट जो है वो टाइटन है, और यहाँ पर अगर देखिए तो ये हमारे पास रेटिंग्स हैं प्रोडक्ट
की, कि कितने स्टार लोगों की फीडबैक है, सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। और ये रिटर्न फीडबैक्स हैं 1000 लाइक 1200 समथिंग है। तो ये रिटर्न फीडबैक्स हैं कस्टमर के, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो स्क्रॉल डाउन जब हम करेंगे तो ये प्रोडक्ट की टोटली जो है वो डिस्क्रिप्शन है, कि प्रोडक्ट की डिटेल बताई गई है कि व्हाट इज इनसाइड द पैकेज, ठीक है। और यहाँ पर इमेजेस ये सारे गिवन है, ये डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर इसके गिवन है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें राइट साइड पे बिल्कुल यहाँ पर एक प्राइस नजर आ रही है, फ्री रिटर्न नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एड टू कार्ट बाय नाउ के बिल्कुल नीचे अगर आप यहाँ पर देखो तो सोल्ड बाय मैजिकल कप। अब देखो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी सेलर। अब थर्ड पार्टी सेलर कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑफ Amazon, तो आप थर्ड पार्टी सेलर हो गए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन Amazon, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टर है, ठीक है, थर्ड पार्टी सेलर है। इसने अपनी ये वाली प्रोडक्ट्स परचेज करके या जहां से भी सोर्सिंग इसने की है वो करके इसने अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स रखवाई हैं, एंड अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिपिंग ऑफ दीज आइटम्स। सो बेसिकली जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि इसमें, इस केस में जो थर्ड पार्टी सेलर होता है इसका काम सिर्फ प्रोडक्ट्स को अमेजोन तक पहुंचा देना होता है, ठीक है, खरीद कर अमेजोन तक पहुंचा देना है। फिर अमेजोन से अगर वो प्रेप सर्विसेज लेना चाहते हैं, लाइक बॉक्स के रिप्लेसमेंट या बॉक्स की जो डिटेल्स है या पैकेजिंग है वो अगर उसके हिसाब से करवाना चाहता है तो वो करवा लेते हैं। और अमेजोन जो है वो कस्टमर तक शिपिंग भी करता है, आपकी प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस में स्टोर भी करता है। इसके अलावा जो है वो प्रोडक्ट्स को मतलब अगर कोई रिटर्न आता है तो उसको भी हैंडल करते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर शिप्स फ्रॉम अमेजोन है। सो दिस इज शोइंग कि प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में है, और Amazon is basically responsible for shipping, handling, storage, as well as pick pack, as well as returns, ठीक है, और कस्टमर फीडबैक एज वेल, ठीक है। सो आपका सारे का सारा कंसर्न खत्म हो जाता है जब आप Amazon को प्रोडक्ट भेज देते हो, एंड ऑब्वियसली इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज Amazon will charge some amount from you, ठीक है। अच्छा, अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। नाउ यू कैन सी न्यू एंड यूज थ्री फ्रॉम, दैट इज शोइंग कि थ्री total three sellers are selling these items. So I'm clicking over there. So now you can see कि एक ये सेलर है जो कि इसको सेल आउट कर रहे हैं, एक ये सेलर है जो इसको सेल आउट कर रहे हैं, और ये FBA सेलर ही है ये भी। बट नाउ यू कैन सी कि मैजिकल कप इज आल्सो डूइंग FBA, ये FBA भी कर रहा है, एंड आल्सो डूइंग FBM, ये FBM भी कर रहा है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये यूज्ड प्रोडक्ट है जो कि ये FBM कर रहा है। सो यूज्ड आइटम जो है वो सेल आउट कर रहा है, और यूज्ड का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल यूज हुई होगी। एक्चुअली यूज्ड का मतलब यहाँ पर होता है कि उसकी पैकेजिंग डैमेज होती है, या फिर कोई पार्ट मिसिंग होता है, या कुछ इस तरह से होता है, वो यूज्ड में होती है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैजिकल कप और मैजिकल कप शिपमेंट खुद ही से दे रहा है, दैट इज शोइंग कि ये FBM है। इसमें वो हर चीज को हैंडल खुद से करेगा। लाइक क्या क्या चीजों को हैंडल करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो रखी भी इसने अपने पास होगी, और शिप भी ये खुद करेगा, कस्टमर तक भी पहुंचाएगा, उसके बाद रिटर्न आएगा उसको भी हैंडल करेगा, कस्टमर सपोर्ट भी खुद से देगा। तो सारी चीजें ये खुद से करेगा। सो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स। सो इफ देर इज एनी क्वेश्चन टिल देयर यू कैन आस्क। नहीं, फिलहाल तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। सॉरी। नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी तक तो समझ में आ रही है अच्छा चीजें। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, इट्स मीन। अच्छा या जी। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि हम अभी, तो मैंने एक डील ओपन की थी ना, अब मैं आपको होम एंड किचन की कैटेगरी को हम सर्च करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैं कोई भी ऐसे रैंडम एक कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग की मैंने ओपन की है, एंड अभी ये ओपन हो जाए।
अच्छा, इसके बाद देखो फर्दर सब कैटेगरीज आ गई हैं यहाँ पर सेल आउट करने के लिए। सो लेट्स से दिस इज कटलरी। सो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ आइटम्स। इफ देर इज अ सिंगल लाइक यू कैन से कि एक सिंगल हमारे पास मतलब सेलर हो जो कि चाहे एफबीए कर रहा हो चाहे एफपीएम कर रहा हो, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑफ अ सिंगल ब्रांड, ठीक है। वो प्राइवेट लेबल हो सकती है आइटम। लेट मी ओपन एनी प्रोडक्ट so that I can show you. I'm opening some products. अच्छा, इसमें भी 5 मतलब सेलर्स हैं। लेट्स सी। ये सब amazon के वेयर हाउसेज हैं और amazon itself है, दैट इज शोइंग कि amazon की प्योरली प्रोडक्ट है, ये थर्ड पार्टी सेलर की नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टॉक योर होम और यहाँ amazon लिखा हुआ है एंड देर इज नो अदर सेलर। सो ये प्राइवेट लेबल ब्रांड है, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार कर रहे हैं और खुद से सेल आउट कर रहे हैं। इस ब्रांड का नेम जो है वो मॉडर्न इनोवेशंस है, ठीक है। ये ब्रांड का नेम है और एक ही सेलर है स्टॉक योर होम के नाम से जो इसे सेल आउट कर रहे हैं। दैट इज शोइंग कि ये जो प्रोडक्ट है ये होलसेल की प्रोडक्ट नहीं है बल्कि प्राइवेट लेबल की। होलसेल के लिए मल्टीपल सेलर्स होना जरूरी होते हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यहाँ अमेजोन है, 21 अदर सेलर्स आर देयर। सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास एफबीएम सेलर है, एफबीएम सेलर, एफबीएम, FBA seller, FBM seller, FBM, FBM. So there are multiple type of sellers that are selling the same product. So this is showing that कि ये जो product है obviously it will be of wholesale because a single brand is there whose product is sold by many other sellers including Amazon. So Amazon भी इस product को now you can see कि sell out कर रहे हैं and many other sellers are also selling such type of items. ठीक है। अब ये देखो, ये स्मिथ इसका नाम है, स्मिथ्स। ये अब प्रोडक्ट है किसी ब्रांड की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके टाइटल को कॉपी करती हूँ एंड आई वांट टू सर्च कि ये जो ब्रांड है कि ये मतलब इसकी जो प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। सो ये देखो मैंने यहाँ पर सर्च किया इसके टाइटल को ऑन द गूगल एंड फर्स्टली आई नीड टू चेंज। यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करो, सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करो, देन स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करना है। then you need to scroll down and you need to select United States over there. आपने यहाँ पर यूएस को सिलेक्ट करके सेव कर देना है, ठीक है। ओके करोगे देन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स विल कम, जो कि मतलब अब देखो यहाँ पर smithproducts.com के नाम से ये ब्रांड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, उसकी वेबसाइट आ गई है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस वेबसाइट और हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर होलसेल, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि इसको होलसेल भी कर सकते हैं, इसको आर्बिट्राज भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द प्रोडक्ट इज ऑफ $5.99, ठीक है। while on Amazon if we will search other sellers, क्योंकि हमें अदर सेलर से कंसर्न है, they are offering the prices from 795, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 795 एंड ऑफरिंग डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस यू कैन सी कि दे आर ऑफरिंग टिल 1210 and here you can see कि 499 है but it is at the bottom because the reason is the seller is basically charging extra $9 as a delivery. So ये चीज है। मैं स्क्रॉल अप करती हूँ, नाउ यू विल सी ये डिफरेंट ऑफर्स हैं। सो यू कैन सी कि दे आर परचेजिंग, ऑब्वियसली जब वो बल्क में थोड़ा परचेज करेंगे तो इसमें उन्हें मजीद डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप वन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो देन द ब्रांड इज चार्जिंग $599 और अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हो, यहाँ पर कांटेक्ट वगैरह का इनका कोई होगा, ये कॉन्टेक्टर्स का बटन है, ठीक है। ये रीसेलर पॉलिसी भी है, ऑब्वियसली दे आर ऑफरिंग कि उनकी प्रोडक्ट को रीसेल किया जा सकता है। सो यू नीड टू एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, देन राइट योर इंक्वायरी एंड देन नीड टू सबमिट। आप उनसे कहोगे कि वी बेसिकली वांट टू रीसेल योर प्रोडक्ट्स और हम आपके ऑथराइज्ड रीसेलर जो है वो बनना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हो बिकॉज रीसेलर पॉलिसीज आर देयर, so that is showing कि this brand is allow different types of sellers to resell their products, ठीक है।
सो ये देखो, ये सारी हम इसको सारा डिटेल में पढ़ लेंगे और यहाँ से हम रीसेलिंग को देख लेंगे। सो ये चीज हो गई। सो आपको मैंने दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, बिकॉज जिसके स्टार्स और रेटिंग्स काफी अच्छे हैं। सो अगर आपको ये सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाती है, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू कि आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू हो जाओ। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर देखो कुछ चीजें हैं। ये प्रोडक्ट का वेट है 1.6 आउंस। प्रोडक्ट की डायमेंशन इज आल्सो स्मॉल, सो इसकी वजह से आपको शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। यहाँ पर देखो, ये कलर है, ये स्टाइल है, ये मटेरियल है, ये आइटम क्वांटिटी है, नंबर ऑफ पीसीज हैं, स्पेशल फीचर्स इसके आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखें, ये ASIN नंबर है। लाइक एसएन नंबर is the abbreviation of Amazon Standard Identification Number, by which Amazon can identify different types of product and it is unique for every product. Like अगर आप कहो कि एक प्रोडक्ट है, ये येलो कलर में है, ठीक है, अगर इसी में कलर की वेरिएशन होती, लाइक अदर वेरिएशन इज ऑफ ब्लैक कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर, सो सबके ASIN नंबर डिफरेंट होते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल आउट करते हैं अमेजोन पे, हर एक प्रोडक्ट का यूनिक ASIN नंबर होता है, जो कि प्रोडक्ट को अमेजोन अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको मतलब असाइन कर देता है, ठीक है। इसके बाद आ जाए बेस्ट सेलर्स रैंक पर। बेस्ट सेलर रैंक का क्या मतलब है? अब देखो, अगर एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी है, अब हर कैटेगरी में सबसे पहली बात कि सेल्स रैंक डिफरेंट होता है। सच एज यहाँ पर देखो किचन एंड डाइनिंग है। सो किचन एंड डाइनिंग का मतलब ये है कि ये एक कैटेगरी है, रूट कैटेगरी है, मेन कैटेगरी है, ठीक है। मेन कैटेगरी में जो इसका सेल्स रैंक है वो 986 है। सो सेल्स रैंक इज जस्ट लाइक द पोजीशन इन द क्लास, कि अगर कोई भी फर्स्ट पोजीशन गेन करता है तो उसकी मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं। इन द सेम सेंस, अगर किसी भी प्रोडक्ट का किसी खास कैटेगरी में सेल्स रैंक 1 है, देन उसकी सेल सबसे ज्यादा होगी। सो सेल्स रैंक को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सो the number one selling product must contain highest sale in that category as compared to 986, ठीक है। सो 986 जो है ये सेल्स रैंक है, दैट इज शोइंग कि हाउ मेनी आइटम्स आर of like how many quantity is selling of the specified item. For example, अगर यही प्रोडक्ट है, इसका जरूरी नहीं है कि सेल्स रैंक हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे जैसे इसकी सेल्स कम या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इसका सेल्स रैंक जो है वो वेरी करेगा। लाइक आप समझ लो कि हो सकता है कि नेक्स्ट 1 आवर में इसकी सेल हो ही ना, ठीक है, या फिर पहले अगर 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट सेल हो रहे थे और अगले 1 घंटे में उसके 10 की बजाय 20 यूनिट सेल होते हैं, तो सेल्स रैंक उसका उतना ही ड्रॉप आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर इसकी 10 की बजाय 1 यूनिट सेल आउट होता है, देन ऑब्वियसली इसका जो सेल्स रैंक है उसमें राइज आ जाएगा। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ सेल्स रैंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब हम ऑब्वियसली ब्रांड की चीजों को उठाते हैं सेल आउट करने के लिए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट पहले होती है। तो ऑब्वियसली जहां पर हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत होती है कि हम आइटम्स को किस तरह से शिप करेंगे, क्या हमारा तरीका कार होगा, और किस तरह से हम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको थोड़ी ओवरव्यू के तौर पर जो है वो गाइड की हैं। सो अब आप ऐसे करें कि मैं आपको अलाउ करती हूँ कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें एंड देन रिपीट ऑल द लाइक स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू, और लेट मी शो सम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विच बिलोंग टू द बिजनेस मॉडल ऑफ प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। और जो आर्बिट्राज होता है, आर्बिट्राज इज क्वाइट सिमिलर टू होलसेल, बट इन होलसेल हम ब्रांड अप्रूवल लेते हैं, बट इन केस ऑफ आर्बिट्राज देर इज नो नीड ऑफ अप्रूवल बाय द ब्रांड, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्राज में क्या करेंगे कि हम पोटेंशियल प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे, बट दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट रिलेटेड टू द हाईएस्ट रैंक ब्रांड्स सच एज नाइकी, एडिडास, ये वो, ठीक है। इस तरह के बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे, हम छोटे ब्रांड्स लेंगे ऑन विच देर इज नो IP कंप्लेन्स, और हम ऐसे ब्रांड्स जो कि अभी न्यूली ग्रो कर रहे हैं और उनकी आइटम्स
जो है वो मतलब अच्छी सेल आउट हो रही हैं, हम इस तरह की आइटम्स को सेल आउट करेंगे। सो आई विल लेट यू नो लेटर ऑन कि हम क्या क्राइटेरियाज देखेंगे, कैसे हंटिंग करेंगे। बट इनिशियली आई वांट टू क्लैरिफाई कि आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एफपीए, एफपीएम, wholesale, private label, how we can identify from the product. So that is why I'm going to allow you कि आप अपनी स्क्रीन को शेयर करें, और उसके बाद आप जो है वो इस सारे स्टेप्स को एक दफा मेरे सामने परफॉर्म कर लें, देन वी कैन मूव अहेड। सो ठीक मैंने है आपको जी। कर दिया है, अलाउ कर दिया है। आर यू यूजिंग लैपटॉप? या ओके। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर जैसे मैं सेलिंग किसी प्राइवेट उससे कर रही हूँ ना, उसकी नहीं हम्म। शेयर होती है? जी जी, हो गई। ओके। तो जैसे मैं किसी वेबसाइट से अगर मैं कर रही हूँ, तो मुझे उसकी परमिशन लेना हर प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? देखो, अगर वेबसाइट से आर्बिट्राज के केस में बात करें ना, हम वेबसाइट से परचेज करें तो सिर्फ हम्म। इनवॉइस में हमारा जो सारा मतलब क्राइटेरिया है, यानी कि हम जो परचेज कर रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। वो मैं आपको लेटर ऑन गाइड करूंगी कि हम किस तरह से ठीक वो है सारी ठीक है चीजें करेंगे। लेकिन देर इज नो नीड टू टेक ब्रांड अप्रूवल बिफोर सेलिंग सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन आर्बिट्राज। ठीक है ठीक है। But we need to purchase these items from the authorized supplier, like authentic suppliers. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें चेक करना है कि हम ऑथराइज सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं या नहीं। ओके। और इन सब चीज़ों के जैसे मैं कोई भी ऑर्डर प्लेस करके अमेजोन के वेयर हाउस में करवाती हूँ, तो जी वो थ्रू द अमेजोन की ऐप से ही होगा, मतलब अमेजोन के पोर्टल से होगा क्या? लाइक अगर मैं प्राइवेटली किसी और पेज से सोर्सिंग अपनी कर रही हूँ, तो वो हम्म। मुझे अमेजोन ऐप के थ्रू करवाना पड़ेगा? जी जी, सेलर सेंट्रल अकाउंट कहते हैं उसको। और उस सेलर सेंट्रल अकाउंट में हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, और उस लिस्टिंग में अमेजोन को बताते हैं कि वी वांट टू सेंड आवर इन्वेंट्री इनटू एफबीए। फिर हम प्रोडक्ट्स को एफबीए करते हैं, और वहां पर फिर अमेजोन हमें एड्रेस देता है कि यू नीड टू सेंड योर इन्वेंट्री इन एट दिस एड्रेस। ठीक है। तो हम फिर अपनी इन्वेंट्री को ऑलरेडी थोड़ा अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक लेबलिंग वगैरह करवा कर फिर हम अपनी आइटम्स को अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड करते हैं, जिसको कहते हैं हम नॉर्मली के थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की हम सर्विसेज लेते हैं, प्रेप सर्विसेज लेते हैं आइटम्स की, और प्रेप करवाने के बाद हम आइटम्स को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं। ओके। तो इसके लिए अकाउंट वगैरह हमें क्रिएट करना पड़ेगा? जी, सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर सेलिंग ऑन अमेजोन। ठीक है। तो वो आप गाइड करेंगे ना, बिकॉज मेरा तो है नहीं अकाउंट और मुझे इतना जी आइडिया जी, भी आई विल गाइड यू हाउ टू क्रिएट। नहीं। ओके ओके। जैसे ये मेरे पास एक कोई मैंने प्रोडक्ट इनकी खोल ली है, जी जी, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे अब इनका लिस्ट में कैसे, इनको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं Firstly, कि? now you can see कि shipped from and sold by Amazon. So Amazon is also selling this product. And now click on हाँ। new 24. Scroll down and see अच्छा, new 24 24. और Click on there. ठीक है ठीक है। यहाँ पे अगर हम इनकी डिटेल्स देखें तो यहाँ पे कोई और भी इंटरप्राइज है, और बहुत ही लोकल भी इनको सेल किया जा रहा है। तो वी हम्म। हैव एन आइडिया कि यहाँ पे अमेजोन के अलावा भी बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेटली भी इनको सेल आउट करते जी बिल्कुल। और ये हैं। FBM शिपिंग मेथड को यूज कर रहे हैं। हाँ, ये सारे एफबीओ मर्चेंट के थ्रू डायरेक्टली आ रहे हैं, क्योंकि सब अपने खुद ही जी सोल्ड बाय भी खुद ही हैं, और शिप्स फ्रॉम भी इन्हीं की, मतलब इनके अपने सेंटर में चीजें होंगी और ये जी वहीं से जी, ही ऐसे खुद। ही है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ये वाली चीज मुझे क्लैरिफाई हो गई है। तो अब ये इनके कुछ पैकेजेस भी हैं जिसमें आप कोई ऑप्ट कर सकते हैं कि कहीं पे ये किस तरीके वेरिएशन का होती डिस्काउंट। है, इसे वेरिएशन कहते हैं। सही सही। तो ये सारी तो ये है कि अमेजोन खुद करे, तो यहाँ अगर ये अमेजोन ही बेच रहा है, तो इसका मतलब कि अमेजोन से ही लोग बाय कर रहे हैं और वहीं से उठा के रीसेल कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इस तरह अलाउ नहीं है। अगर अमेजोन से उठाकर रीसेल करें तो इसको कहते हैं अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। हाँ, तो वो ये तो फिर बिल्कुल हमारी वही ड्रॉप शिपिंग वाली मसला हो जाएगा। बिल्कुल बैन है ये। ठीक है। ये नहीं करते, उनके पास भी सप्लायर होते हैं जहां से ये ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मतलब अमेजोन भी वहीं से खरीद रहा है जहां से ये बाकी लोग भी खरीद रहे हो? जरूरी नहीं है, अमेजोन तो डायरेक्ट ब्रांड से भी ले सकते हैं ना। ओके। लेकिन और हम बाकी डायरेक्ट जो ब्रांड लोग से हैं? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि
हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे अपने बिजनेस को कर रहे हैं, सो हो सकता है कि वो ब्रांड हमें अलाउ ना करे डायरेक्टली हमारे साथ वो डील ना करे, क्योंकि हमें तो थोड़े थोड़े यूनिट्स चाहिए होते हैं, लाइक हमें हंड्रेड्स में यूनिट चाहिए और अमेजोन को थाउजेंड्स में यूनिट चाहिए, तो ऑब्वियसली ब्रांड विल प्रेफर कि वो थाउजेंड्स वाले बंदे को डील करे। ठीक है, हाँ मेक सेंस। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत हंटिंग तो मुझे जी, समझ में आ गई है। ये होलसेल की कैटेगरी में आती है और ड्रॉप शिपिंग की कैटेगरी में आती है। ठीक है, नाउ सर्च सही। एन अदर प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे भी शिप्स फ्रॉम amazon एंड वो हैं, और दो इसके न्यू जी जी डिफरेंट यूजर्स भी हैं। जी। इट इज ऑल्सो amazon फ्रेश। ये भी ये amazon ही amazon है। का ही स्टोर है, सो इट इज ठीक है। प्योरली amazon प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, ये नाउ प्योरली ट्राई टू amazon। फाइंड अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। ये भी ये भी amazon की प्रोडक्ट लग रही है सिर्फ, क्योंकि इसमें और तो कोई यूजर आ भी नहीं रहे हैं। जी जी, ये भी प्योरली amazon की प्रोडक्ट है। सो कम आउट ऑफ दिस लाइक कैटेगरी, आप कोई और कैटेगरी ओपन कर कोई लें और कैटेगरी अदर देन ट्राई। ग्रोसरी। वैसे स्कोप सबसे ज्यादा किन टाइप ऑफ मटेरियल्स का होता है? सॉरी। वैसे स्कोप मतलब अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करें तो उसमें स्कोप किन सॉर्ट ऑफ मटेरियल ज्यादा होता है? देखिए, वो तो टोटली डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू ऑप्ट। हमने बेसिकली देखना होता है, ब्रांड को देखना होता है, उसकी प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं। बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू स्टक विद अ सिंगल कैटेगरी। हम ओके, हर मतलब डिफरेंट टाइप का। मल्टीपल आइटम्स को सेल आउट कर सकते हैं, लाइक कुछ टॉयज को सेल कर लें, कुछ ग्रोसरी आइटम को सेल कर लें, कुछ ऑफिस सही प्रोडक्ट सेल कर लें, कुछ किचन आइटम सेल कर लें। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स। सही। ठीक है, अच्छा, फर्स्टली you यहाँ need to select हाँ। size, then it will अच्छा, show all the details. Select size, yes. ओके। So it is a purely private label brand. हाँ, ठीक है इट्स अ प्राइवेट लेबल, और ये अमेजोन पे डायरेक्ट दे देते हैं। जी। ठीक है, और ये एफबीए कर रहे हैं, लाइक ये जितना भी मटेरियल हाँ, ये इनका amazon के भी वेयर हाउस में, अमेजोन के एंड मटेरियल, फ्रॉम हाँ देयर हाँ। दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। ओके ओके, अब मुझे समझ में बहुत चीजें आ गई हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अब मैं आपको प्रॉपर। थोड़ा सा आर्बिट्राज का लाइक दे देती हूँ। आप काइंडली स्टॉप कीजिएगा अपनी स्क्रीन। जी जी, हो गया। अच्छा, अब मैं आपको आर्बिट्राज के बारे में थोड़ा सा बस आज हिंट दूंगी, ठीक है, कि आर्बिट्राज होता क्या है, हमने किस तरह से इस पर वर्किंग करनी है। सो फर्स्टली हम, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये एक आइटम है जो हमने अमेजोन पर देख ली, हमने इसका सप्लायर तलाश कर लिया, बिकॉज वी हैव सीन कि ये जो आइटम है इसकी रिव्यूज रेटिंग क्वाइट गुड, एंड आल्सो इसका जो बीएसआर है वो भी काफी अच्छा है। ठीक है, बिकॉज इसकी सेलिंग काफी अच्छी हो रही है। ठीक है, इन दोनों बिहाफ पर, इन दोनों चीजों की बिहाफ पर। और फोर्थ चीज हमने इसमें एक और आइडेंटिफाई की कि देर आर मेनी सेलर्स विच आर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्रांड की तरफ से इसमें ज्यादा इशू नहीं होगा, और अगर हम डायरेक्टली ब्रांड से भी सोर्सिंग करना चाहते हो देन देर इज नो इशू। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप देखो कि मतलब जब आप प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना शुरू करोगे, इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू करोगे, तो ऑब्वियसली यू नीड टू सोर्स दिस प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर। और अगर हमने ब्रांड से डायरेक्टली परचेज कर लिए प्रोडक्ट, यही फॉर एग्जांपल ब्रांड है जहां से हमने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, ठीक है, अपने अकाउंट बनाकर, और हो सकता है कि हमें मजीद डिस्काउंट भी दें, फ्री शिपिंग भी दें, और काफी सारी चीजें दें। ठीक है, तो हम अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे इनके साथ, और फिर हम इनसे प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। ठीक है, परचेज करने के बाद हम अपने वेयर हाउस में इसकी प्रेप के लिए हम इस प्रोडक्ट को जो है वो शिप करवाएंगे खरीदने के बाद। अब प्रेप ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि
मतलब जितनी भी नाइव्स और शार्प प्रोडक्ट्स होती हैं इसमें एक तो बबल रैप लगना होता है, और उसके साथ मतलब इसकी पैकेजिंग के अमेजोन के स्टैंडर्ड होते हैं शार्प चीज़ों के, तो उसको हमने क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। और आर्बिट्राज में दो तरह की शिपिंग मेथड दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम एफबीए भी कर सकते हैं और हम एफबीएम भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या करना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहाँ पर ज्यादा अच्छा बन रहा है। कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसमें एफबीए में हमें ज्यादा बच रहा होता है, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसमें हमें एफबीएम में ज्यादा बच रहा होता है। सो वी विल डिसाइड ऑन प्रॉफिट मार्जिन कि किस में हमें प्रॉफिट मार्जिन या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल रहा है। सो ये चीज इम्पोर्टेंट होती है इसमें। और लाइक यू कैन सी कि अगर ये सारी चीजें इसकी ठीक है और हमने अपने वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट को पहुंचा दिया है, देन व्हाट कैन बी आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उसकी प्रेप की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को देंगे या वेयर हाउस को देंगे जिसके पास हमने प्रोडक्ट्स को शिप किया है। तो ऑब्वियसली फिर वहां पर प्रोडक्ट्स की प्रेप होगी, और प्रेप में उसकी पैकेजिंग और सारी चीजों को चेंज किया जाएगा। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को अमेजोन के सेलर अकाउंट पर लिस्ट कर देंगे। ठीक है, लिस्ट करने के बाद जब कस्टमर्स के ऑर्डर्स आएंगे तो फिर हम शिपिंग लेबल जनरेट करेंगे, और उन शिपिंग लेबल को उन बॉक्सेस पर पेस्ट करके उन आइटम्स को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। या फिर अगर हम डायरेक्टली एफबीएम करना चाहते हैं तो फिर जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब कस्टमर्स तक शिप करनी है, उनके एड्रेसेस पर शिप करनी है। तो एफबीएम भी अगर हम कर रहे हो तो हम दो तरह की शिपिंग कर सकते हैं, कि या तो हम कोई अपना प्राइवेट वेयर हाउस जो हमने लिया हुआ है और हम कोरियर सर्विस भी कोई भी प्राइवेट इस्तेमाल कर लें, जैसे फेडेक्स कर लें, या फिर हम यूएसपीएस कर लें, या फिर यूपीएस कर लें, लाइक डिफरेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि इस तरह से है। और अगर आप लाइक सेल आउट करना चाहते हो मतलब प्रोडक्ट्स को एफबीए के थ्रू, तो उस केस में फिर आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रेप करके और आपने अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है। ठीक है, और भेजने से पहले आप प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते इस कंडीशन में। पहले प्रोडक्ट्स आपकी अमेजोन ओके करेगा, उसके बाद आपकी लिस्टिंग एक्टिव होगी और फिर कस्टमर ऑर्डर करेंगे, फिर अमेजोन उन ऑर्डर्स को फुलफिल करेगा। लेकिन अगर एफबीएम कर रहे हैं तो उसमें हम दो तरह से शिपिंग कर सकते हैं, या तो अमेजोन की शिपिंग परचेज कर लें कि अमेजोन की गाड़ी आए, आपके वेयर हाउस से प्रोडक्ट ले और कस्टमर तक पहुंचा दे। ठीक है, और एक सेकेंड मेथड होता है जिसमें हम सिर्फ अमेजोन से शिपिंग लेबल बाय करते हैं। शिपिंग लेबल का मतलब कि वो हम उससे कहते हैं कि कोई भी लेबल जनरेट कर दो, ठीक है, किसी भी कोरियर सर्विस का। सो अमेजोन किसी भी कोरियर सर्विस का लेबल जनरेट कर देती है, वो लेबल हम प्लेस करते हैं और फिर मतलब कैरियर सर्विस आकर भी वेयर हाउस से ले जाती है, और हम खुद भी पैकेज जो है वो कोरियर सर्विस के ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। सो ये तरीका कार है कंप्लीटली आर्बिट्राज का। ठीक है, तो आर्बिट्राज में हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करेंगे और एफबी और एफपीएम दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से दोनों मेथड्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको मतलब सारा मैंने ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट इज़ द रोड मैप, और मतलब बेसिक्स बिल्कुल आपको क्लियर करवा दिए। सो हमारा जो मेथड होगा ना इसको क्लास को लेकर चलने का, वो यही होगा कि इनिशियली मैं आपको मतलब स्टेप्स गाइड करूंगी, और एग्जैक्टली exactly जो प्रोडक्ट्स मतलब टेक्निक्स हैं वो आपको बताऊंगी हंटिंग की, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमेशा हंटिंग ही होता है कि आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है। देन उसके बाद इन्वेंट्री परचेज करने से पहले आपने प्रोडक्ट को जो है वो वेरीफाई करने कि क्या ये आपके अकाउंट पर अलाउ है सेल आउट करना, उसको चेक करना बताऊंगी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री को कैसे परचेज करना है वो आपको बताऊंगी, जिसे सोर्सिंग कहते हैं। देन हम फिर मूव ऑन करेंगे सेलर सेंट्रल अकाउंट पे मी टू करने पे, प्रेप सर्विसेज कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, वो आपको गाइड करूंगी। देन उसके बाद क्या क्या कॉस्ट आती हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो ऑब्वियसली सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। देन एट द एंड के आपने सेलर सेंट्रल अकाउंट को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो बाकी ये है कि आपको जो भी सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली होगा सारे का सारा। उसके बाद आप हम्म। आपसे भी परफॉर्म करवाया जाएगा।
और असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी कि आप इन असाइनमेंट्स पर वर्क करें। इसमें डिफरेंट टूल्स भी इस्तेमाल होंगे, कुछ पेड होंगे कुछ अनपेड होंगे, तो दोनों तरह के, कुछ फ्री होंगे। तो इस तरह के जितने भी मतलब टूल्स हैं वो भी हम यूज करना सीखेंगे ताकि सोर्सिंग हंटिंग वगैरह को हम ज्यादा आसान बना सकें। सो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना फर्दर टाइम टू टाइम जो है वो गाइड करती रहूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर ओके, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिएगा। नहीं अभी तक तो सब क्लियर है। चलें, दैट इज गुड। थैंक यू फॉर द क्लास। जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड ओके, अल्लाह। डे।